हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द डिवाइन वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इमोशनल है, जो कि है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अनफॉर्चुनेटली अगर एक ट्विन की डेथ हो जाती है तो दूसरे ट्विन पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये घटना क्यों होती है और किस तरीके से दूसरा ट्विन फ्लेम अपनी इस 3D वर्ल्ड की जर्नी को इस इनकारनेशन में पूरा करे। बात करेंगे तीनों एक्सपेक्ट्स पर उससे पहले थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। पिछले वीडियो में जो दो बहुत प्यारे कमेंट्स आए उनके लिए थैंक यू अंजू मैम। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही प्योर सोल वाली एनर्जी, बहुत मैच्योर, बहुत कह सकते हैं ना इमोशनल सी एनर्जी मुझे महसूस हुई। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द ब्यूटीफुल एनर्जी टुवर्ड्स मी। सो सबको थैंक यू बोलते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो क्या होता है जब एक ट्विन फ्लेम इस 3D वर्ल्ड से चला जाए तो दूसरे ट्विन फ्लेम पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है किसी ट्विन फ्लेम की लाइफ में, तो दूसरे ट्विन फ्लेम की लाइफ में शुरू हो जाता है डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सबसे वर्स्ट टाइम है, जहाँ पर एक व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसकी पूरी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब लाइफ का जैसे कोई पर्पस ही नहीं रह जाता, कोई रीज़न ही नहीं, किसके लिए जिए, क्यों जिए, जैसे सब कुछ ख़त्म। हार्ट चक्रा एकदम ब्लॉक, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आने लगती है। कहते हैं कि एक तो खुशियों के दिन बीत जाते हैं ना, पता नहीं चलते। इसी तरीके से या तो किसी व्यक्ति पे इतना दुख पड़ जाए कि उसके दिन रात रोते रोते ही निकल जाए, उसको टाइमिंग का पता नहीं चलता। यहाँ पर उसी लेवल का पेन होता है, पता ही नहीं चलता कब महीना बीत गया और हम उसी लोअर वाइब्रेशन में हैं कि रोते ही जा रहे हैं और हमें लाइफ एकदम एंड दिख रहा है कि कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके का ये डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल स्टार्ट होता है एक ट्विन फ्लेम जब इस 3D वर्ल्ड को छोड़कर चला जाता है। बट एक पॉइंट आता है इसी डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल में कि पेन 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 पेन, लेकिन एक जगह पे ऐसा क्लिक करता है कि बस अब इस दर्द से सिर्फ एक ही ऊर्जा है जो बचा सकती है। जी हाँ, हमारे माता पिता, हमारे परमात्मा। और तब उन्हीं से प्रे करना शुरू करता है ये व्यक्ति कि आप ही हमें निकाल लीजिए इस दुख से, नहीं हो पा रहा है, अब नहीं जी पा रहे हम, बचा लीजिए हमको। और यही वो टाइम है जब अवेकनिंग की तरफ हमारा पहला स्टेप बढ़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये जन्मों की यात्रा है, ये एक पेनफुल जर्नी है। इसीलिए है क्योंकि जब तक सोल पर्पस पूरा नहीं होगा मिल नहीं सकते। और ऐसे में अगर एक ट्विन फ्लेम 3D वर्ल्ड को छोड़ दे तो क्योंकि ये एक ही आत्मा है, तो जो दुख इस सोल को हुआ, क्योंकि वो तो सोल लेवल पे आ गया, आउटर बॉडी तो गई ठीक है इनकी, बट सोल को तो सब कुछ दिखता है, उसको तो अपनी पिछली यात्राएं भी सारी दिखती हैं। तो उसे भी पेन हो रहा है तो आपको भी कैसे नहीं होगा उसी लेवल का। तो इसलिए ये शुरू होता है डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल एक ट्विन फ्लेम के 3D वर्ल्ड से चले जाने के बाद। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, ये घटना आखिर हुई क्यों। कोई भी डेथ एक्सीडेंट नहीं होती, कोई भी डेथ इत्तेफाक नहीं होती, तो कोई तो रीज़न होगा, रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि ये जो पैटर्न आपका चला आ रहा है पिछले इनकारनेशन से कि आपका रीयूनियन हो ही नहीं पा रहा है, अब बस ये आखिरी इनकारनेशन है इस पैटर्न को तोड़ देने के लिए
आपकी ही सोल ने, आप दोनों ने ही ये डिसाइड किया है कि हम ये डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल जो 1 महीने 2 महीने का वो एक्सटेंट लेवल का पेन है ना, वो तो हम सह लेंगे, लेकिन ये जो जन्मों की यात्रा चली आ रही है ना, कि हम पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो पाते, हम पूरी तरीके से इनर वर्क नहीं कर पाते, हम सोल पर्पस नहीं पूरा कर पाते और हमारी लाइफ एंड हो जा रही है पिछले पता नहीं कितने जन्मों से। बस अब हम उसको तोड़ना चाहते हैं। तो आप दीजिए हमको ये सोल शॉक कि एक को 3D वर्ड से ले जाइए, बट हमें अब रीयूनियन चाहिए। ये हमारा लास्ट इनकारनेशन है जिसमें हम 3D वर्ल्ड में अलग होंगे। तो ये जो सेपरेशन का पिछले जन्मों से चला आ रहा है पैटर्न, इसको तोड़ने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए आपकी ही सोल ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों में से कोई एक इस 3D वर्ल्ड को छोड़ देगा। यानी ये जो हमारी आत्मा पे ये जो आउटर कवर चढ़ता है ना, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये छोड़ देगा एक व्यक्ति। तो दूसरा अवेकन होगा और इस बार हम पूरी तरीके से अपनी अवेकनिंग करेंगे, इनर वर्क करेंगे और अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। तो आपको समझ में आया कि ये घटना क्यों हुई है? अब दुखी नहीं होना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ही आपका ट्विन, आपकी ट्विन इस धरती से सिर्फ 3D में गई है। जब ये सोल 5D में आ गई ना, तो जब ये 3D वर्ल्ड में थे तो आपको लगता होगा कि आपस में दूरी है, पर जिस दिन ये छोड़ के 3D वर्ल्ड गए, ठीक, उस दिन ये आपके साथ अलाइनमेंट में आ गए। बस आपको फील इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आपको उससे बाहर लाया जाएगा। क्योंकि अब ये जो ट्विन फ्लेम जो 3D वर्ल्ड में नहीं है लेकिन 5D वर्ल्ड में अभी भी आपके साथ आ चुका है अलाइनमेंट में, इसी ने आपको इंट्यूशन दिया है। फर्स्ट स्टेप जो अभी मैंने पीछे बताया ना कि एक पॉइंट पे क्लिक होता है करके कि यही हैं जो हमें बचा सकते हैं, तो वो तभी होता है जब ये सोल अलाइनमेंट में आपके आ जाती है। अब आया समझ में कि कब हमें एकदम से क्लिक होता है कि हमें यही बचा सकते हैं? वो आ चुके हैं आपके साथ, इसीलिए आप अवेकनिंग की तरफ पहला स्टेप ले रहे हैं, ठीक है? बट आपको फील कब होगा कि आपके साथ हैं? जब आप इस ऊर्जा के प्रति सरेंडर कर दोगे कि अब आप ही बचाइए, आप ही समझिए, हमसे नहीं हो रहा है। और ये अवेकनिंग 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 ये है क्या? ये इतना बड़ा शब्द, इसका मतलब क्या है? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। क्या? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा और तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मैं आपसे पूछूं अगर कि आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? कौन है आप? आप इनके अंश हैं। हम सब इन्हीं से आए हैं और इन्हीं में चले जाएंगे। तो बताइए आपका था क्या? क्या था? आप इनके हैं कि ये आपके हैं? एक्चुअली में आप तो इनके हैं। तो कुल मिला के ये जर्नी भी तो इन्हीं की हुई ना। आए तो यहीं से हो, जाना भी यहीं है। तो फिर हम क्यों रो रहे हैं? जर्नी भी इन्हीं की है। यही देखेंगे हमें कि कब हमें मिलाना है, और मिलवाना तो है ही, रीयूनियन तो होना ही होना है ट्विन फ्लेम्स का। ये आपके ऊपर है कि आप 30 जन्म लगाओ या 300 जन्म लगाओ या 3000 जन्म लगा दो, बट रीयूनियन में तो आपको आना ही आना है। और एक जब सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं ना हम, यानी हम जब 3D में आ रहे होते हैं, जब एक सोल लेवल पे होते हैं ना, तो हम ईश्वर से बहुत सारे प्रॉमिसेस करके आते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, इवन ये तक होता है कि गर्भ में भी जो बच्चा है वो डायरेक्टली कनेक्शन उसका भगवान से होता है। वो बड़े प्रॉमिसेस करता है उनसे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम आपको याद रखेंगे। बट जैसे ही 3D में आया
जैसे ही इस माया में फंसा सब भूल गया। तो आपके साथ भी यही हो रहा था अब तक। आप यहाँ इनसे प्रॉमिस करके आते थे कि हम तो हायर पर्पस के लिए हमारा जन्म हो रहा है, हम यहाँ जाएंगे, अवेकन रहेंगे और सोल पर्पस पूरा करेंगे और हमारा रीयूनियन हो जाएगा। बट जब 3D में आए, इस माया में फंसे और चेजिंग एनर्जी में भी फंसते हैं। ट्विन फ्लेम हम पहले ही दोनों वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो इन्हीं सब में फंस करके ना अवेकनिंग हो पा रही है, ना इनर वर्क, ना सोल पर्पस। और ये जो परमानेंट रीयूनियन है ना, ये किस में बदला जा रहा है धीरे धीरे? परमानेंट सेपरेशन में, कि जन्म पे जन्म लिए जा रहे हो और ये रीयूनियन में आ ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए आपकी ही सोल ने डिसाइड किया कि इस बार भले ही वो डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल जो है उसको झेलना पड़े 1 महीने 2 महीने, बट बस ये लास्ट जन्म है हमारा जब हम 3D में अलग हैं। 5D में ये आप ही के साथ में है, 5D में ये आ गए आपके साथ, तभी आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है, ये आप समझ लो। पर फील कब कर पाओगे? जब ये जो ऊर्जा है जिसको अभी हमने कहा ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा और तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। ये जो सरेंडर की ऊर्जा है ना कि सब कुछ तो आपका ही है, तो जर्नी भी आप ही संभालो। ये जो एनर्जी है ना, इसको हम होल्ड करके कैसे रखें, कैसे इसको अपनी आत्मा में बसा लें कि हाँ यही सच है कि हम इनके हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इनर वर्क, यानी मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को काम रख सकें, बहुत शांत रख सकें, और वही ऊर्जाएं हमारे इंटरनल बॉडी में, इंटरनल मन पर जा सकें जो हम चाहते हैं। वो इनर वर्क करके ही आएगा। वरना जिस समय हम ये चीज़ें सुनेंगे उस समय तो हमें अच्छा लगेगा, उस समय तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सब कुछ तो इन्हीं का है, हम भी इन्हीं के हैं, कुल मिला के चले भी इन्हीं के पास जाना है हमें। पर हम भूल जाएंगे 10 मिनट के बाद। तो वो 10 मिनट के बाद भूलना नहीं है हमको उसको अपनी आत्मा में उतार लेना है। उसी के लिए इनर वर्क ज़रूरी होता है, उसी के लिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है, जो धीरे 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 करके हमें शांत कर देता है, हमें सरेंडर की ऊर्जा में ले जाता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आ गया होगा, ताकि आपका परमानेंट रीयूनियन हो सके। नेक्स्ट इनकारनेशन आपको 3D वर्ल्ड में भी अलग अलग ना रहना पड़े। इसीलिए ये सोल अपनी बॉडी को छोड़ देती है, लेकिन सोल लेवल पे वो आपके साथ महसूस आप कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस को। कभी अचानक से कहीं से आप उनका नाम सुन लेंगे, कभी आपको ऐसे सॉन्ग बजते हुए सुनाई दे जाएंगे जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठते होंगे। कभी आप उनको ड्रीम्स में देखोगे, कभी हो सकता है आप उनको याद कर रहे हो और अचानक से बटरफ्लाई आपके सामने से आ जाए। तो इसका मतलब ये ईश्वर भी आपको इशारा दे रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं कि महसूस करो, तुम्हारा पर्सन, तुम्हारी आत्मा का जो दूसरा अंश है वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही है, क्योंकि वो हमेशा से ही तुम्हारा था मेरे बच्चे, कभी अलग हुआ ही नहीं था, क्योंकि आप तो मेरे हैं। यही ईश्वर हमेशा मुझे, आप सबको, हम सबको कहते हैं कि सुनो तुम हमारे हो। तो हमें भी तो कहना चाहिए ना चिल्ला के कि हम तुम्हारे हैं प्रभु, आप ही देखो। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना, इसको तोड़ने के लिए ही सिर्फ शरीर जाता है, सोल कहीं नहीं जाती। तो हमें क्या करना है? हमें महसूस करना है उसकी प्रेजेंस को और बढ़ते जाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कभी भी अलग हुए ही नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं। और रही 3D यूनियन की बात, तो बस समय की ही तो बात है। जब आप अच्छे से जीना शुरू करोगे, दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करोगे, तो आपको ये समय कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे समय बीत रहा है। आप जगिए, तो आप लाइफ को जीना शुरू करिए, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, ये जर्नी आपकी है, आप दोनों की, और आप दोनों साथ ही हैं। इसलिए खुश होकर के ये जो बचा हुआ टाइम है ना,
इसको अपने सोल पर्पस पे लगाना है, सबको खुशियां बांटनी है। और परमानेंट रीयूनियन तो होना ही होना है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, और टाइम तो चलता ही जाता है, बहुत जल्दी गुजर जाएगा जिस दिन आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए कि हाँ, हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, हमें सक्सेसफुल होना है। पर्सन तो है ही हमारा, हमारे पास, और ये हमारे माता पिता भी हमारे साथ हैं, कोई कमी ही नहीं है। और रही 3D यूनियन की बात, तो उसके लिए भी एक चीज मैं आपको बताऊं। एक कवि की जो सबसे सुंदर कविता हो ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछिएगा उससे, वो आपसे यही कहेगा कि इस कविता को पूरा करने में बहुत टाइम लगा था। इसी तरह कोई कहानीकार हो जो कहानी लिखता हो, उससे कभी उसकी सबसे खूबसूरत कहानी के बारे में पूछिएगा, तो भी वो यही कहेगा कि इसको पूरा करने में बहुत टाइम लगा था, तब जाकर के ये इतनी सुंदर सी स्टोरी हमारे सामने आ पाई है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। जी हाँ, आपकी भी जो ये लव स्टोरी है ना, इतनी सुंदर तरीके से लिखी जा चुकी है ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका जो परमानेंट रीयूनियन है ना, इतनी खूबसूरत उसकी स्टोरी होगी ना, आप नहीं सोच सकते। इसीलिए तो टाइम लग रहा है। बस आपको तो मिलना ही मिलना है, और बड़ी खूबसूरती से मिलना है। कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी, कोई भी व्यक्ति जिसकी आपको लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है ना, आपकी उनसे 100 गुना अच्छी लिखी जा चुकी है। ठीक है, विश्वास तो रखिए उस पर जिसने आपको जन्म दिया है। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हमारी लाइफ के लिए अच्छा क्या है। तो थैंक यू बोलिए उनको कि एट लीस्ट ये आखिरी इनकारनेशन है आपका, और आपको समझ में आ गया है, आप अवेकन हो रहे हैं, और पूरी तरीके से होंगे भी अवेकन, और अपना सोल पर्पस भी पूरा करेंगे आप। इस बार निराश नहीं करना है अपने माता पिता को, क्योंकि उन्हें भी दुख होता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है। तो हम तय करके आए थे ना कि इस बार कुछ भी हो जाए, हम अपना इनर वर्क, सोल पर्पस पूरा करेंगे, और साथ में मिल के करेंगे। बॉडी ही तो नहीं है, सोल तो है ना आपके पास, और वो महसूस भी कराती है आपको। आप आइए तो उस हायर वाइब्रेशन में, आपको देखिए यूनिवर्स किस तरीके से मैजिकल चीज़ें आपके सामने ला कर दिखाएंगे कि है आपका पर्सन आपके साथ। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, अपने इनर वर्क से जुड़ना है, अपने सोल पर्पस से जुड़ना है, और बढ़ते जाना है अपने परमानेंट रीयूनियन की तरफ। ठीक है, और वैसे भी ये तो हम सबको पता है क्या, कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है जिंदगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतनी देर झेलने के लिए। बट सुनिए, सिर्फ स्माइल करनी है और अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। आई बात समझ में? नो पेन, नो ग्रीफ, ओनली हैप्पीनेस, ओनली पॉजिटिविटी। ओके, थैंक यू।